आज हम लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को महान वट वृक्ष कहा है। वेद उसका मूल है, ब्राह्मण और आरण्यक उसके तने हैं। रामायण, महाभारत और पुराण उसका परिपुष्ट मध्य भाग है, जिसके ऊपर विविध दर्शन, धर्म शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या, वास्तुशास्त्र आदि भौतिक ज्ञान विज्ञान को पल्लवित करने वाली बहुमुखी शाखाएं हैं। वैदिक साहित्य के बाद लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ होता है। वैदिक साहित्य और परवर्ती लौकिक साहित्य के बीच का साहित्य रामायण, महाभारत और पुराणों के रूप में हमारे सम्मुख आता है। विषय, भाषा, भाव, छंद, रचना आदि की दृष्टि से यह साहित्य वैदिक साहित्य से जितना भिन्न है, उससे कहीं अधिक यह साहित्य परवर्ती संस्कृत साहित्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। आनंदवर्धन, भवभूति आदि विद्वानों के अनुसार लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम आदि काव्य ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण है। आदि शब्द का अर्थ है प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वप्रथम मानव चरित्र का अंकन रामायण में ही किया गया। इससे पूर्व रचित वैदिक साहित्य का उद्देश्य देव स्तुति, देवोपासना या धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति थी। इसके अतिरिक्त रामायण पहला ग्रंथ है जिसके पात्र देवता न होकर मनुष्य है तथा इसके सभी पात्र किसी न किसी आदर्श को प्रतिबिंबित करते हैं। साथ ही साधारण मानवों की भांति सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। इस काव्य में जनसाधारण के रीति रिवाजों, धार्मिक विचारों व मान्यताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। कवि ने बाह्य प्रकृति तथा मनुष्य की अंतः प्रकृति में अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया है। इन्हीं कुछ विशेषताओं एवं असाधारण वर्णन शक्ति, अनुपम चरित्र चित्रण, सुंदर कथा वस्तु एवं सरल भाषा शैली के कारण इस ग्रंथ को आदि काव्य तथा इसके रचयिता को आदि कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। रामायण तथा महाभारत को ईसा से कई सहस्त्र वर्ष पूर्व रचित माना जाता है। जर्मन के विद्वान ए वेबर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वान महाभारत को रामायण से पूर्व रचित मानते हैं, किंतु अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान रामायण को ही पूर्व रचित मानते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि रामायण तथा महाभारत के मूल अंश ईसा से 600 से 700 वर्ष पूर्व विद्यमान थे और बाद में दोनों में अनेकानेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। अतः 24,000 श्लोकों वाली रामायण पहली या दूसरी शताब्दी ईसा तक अपने वर्तमान रूप में प्रस्तुत हो गई। रामायण का महत्व प्रमुख 3 दृष्टि से माना जाता है। एक तो इसका काव्य सौंदर्य मोहक है, इसकी भाषा शैली ललित तथा परिष्कृत है, धार्मिक ग्रंथ के रूप में यह एक परिपक्व आचार संहिता है तथा परवर्ती काव्य, नाटक आदि का यह आधार ग्रंथ माना जाता है। रामायण के बाद महाभारत लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है। लौकिक संस्कृत में रामायण के बाद अगर महाभारत का नाम आता है तो इसकी कुछ विशेषताओं के कारण हम इसका नाम लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लेते हैं। कहा जाता है कि रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है तो महाभारत को इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। यह विश्व का विशाल ग्रंथ है। वर्तमान रूप में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत की मुख्य कथा कौरव पांडवों के युद्ध पर आधारित है। इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ भाग श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण जीवन का पूर्ण दर्शन बोध अर्जुन को करवाते हैं। महाभारत कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित है और ये सत्यवती व पराशर के पुत्र थे। इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, वेदव्यास को ही 18 पुराणों का विभाजक भी कहा गया तथा ब्रह्म सूत्रों के रचयिता भी मान लिया गया। किंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वानों के मतानुसार व्यास शब्द जातीय परंपरा, शिष्य परंपरा, संप्रदाय परंपरा का पर्यायवाची हो सकता है या ये एक उपाधि सूचक नाम भी हो सकता है और हो सकता है इसीलिए व्यास को पुराणों का रचयिता मान लिया गया हो। पाश्चात्य विद्वान तथा अनेक भारतीय विद्वान भी महाभारत की प्रगति के 3 चरण मानते हैं।
महाभारत का मूल रूप जय काव्य अथवा जय नामक इतिहास कहलाता है। इसमें 8800 श्लोक थे। व्यास ने एक धर्म चर्चा में यह श्लोक वैशंपायन को सुनाए थे। दूसरे चरण में यह भारत या भारत संहिता कहलाया और इसमें 24,000 श्लोक हो गए। वैशंपायन ने इन श्लोकों को अर्जुन के पपौत्र जन्मेजय को उसके नाग यज्ञ में सुनाया था। तीसरे चरण में यह रचना महाभारत कहलाई और इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तभी इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। लेकिन विद्वानों ने महाभारत की प्रगति के 2 ही चरण स्वीकार किए हैं। जय या भारत एक ही संकलन के 2 नाम हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इनमें उपाख्यान सम्मिलित नहीं है। इसके कर्ता व्यास है, ना कि वैशंपायन। महाभारत के अनुसार व्यास की उपस्थिति में उनके आदेशानुसार वैशंपायन ने ही जन्मेजय को महाभारत सुनाया था, जहां महाभारत उपाख्यान रहित भारत काव्य ही था। यानी भारत के 24,000 श्लोक और उपाख्यानों के 76,000 श्लोक, कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक वाली रचना को महाभारत कहा गया और इस वृद्धि का श्रेय सौती ऋषि को जाता है। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिनमें कौरव और पांडवों का इतिहास दर्ज है तथा इस ग्रंथ की प्रमुख घटना महाभारत का युद्ध है। पूरी कथा 18 पर्वों में विभाजित है, जिनके नाम क्रमशः हैं आदि पर्व, सभा पर्व, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिकी, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिका और स्वर्गारोहण। महाभारत का अंगिरस वीर माना जाता है। उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्वों में वीर रस का चित्रण मिलता है। इस काव्य में अद्भुत रस तथा अन्य रसों के भी अनेक स्थल देखे जा सकते हैं और कहीं कहीं श्रृंगार रस का संयत भाषा में वर्णन मिलता है। महाभारत का सर्वाधिक महत्व इस रूप में है कि यह काव्य होते हुए भी उस युग की संस्कृति एवं सभ्यता को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में हमें विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक स्थल मिलते हैं और भौगोलिक अनेकता में एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। यह ग्रंथ आर्यों का या कहे मानव जाति का इतिहास है। गौरव और पांडवों की कथा के माध्यम से यह ग्रंथ भारतीय सांस्कृतिक चेतना और युग धर्म के अतिरिक्त जीवन के अंतर्द्वंद और द्वंद्व को उजागर करता है। इसमें जीवन दर्शन का व्यवहारिक दृष्टि से बहुविध व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ एक अक्षय कोश के समान है, जिसमें राजनीति और उसके अंतर्गत कूटनीति, छद्म नीति, दंड नीति के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। इसमें राजधर्म का उपदेश भी है और मोक्ष धर्म का भी। इसमें अशांति फैलाने के उपाय भी हैं और शांति स्थापित करने के भी। कर्म मार्ग का उल्लेख भी है और ज्ञान मार्ग का भी। परस्पर विरोधी गुण, कर्म, स्वभाव वाले पात्रों के माध्यम से इस ग्रंथ का कथानक मानव की विविध मनोभूमियों पर अग्रसर होता चला गया। इस ग्रंथ का महत्व धर्म, शास्त्र, दर्शन, आध्यात्म, अर्थशास्त्र, नैतिक उपदेश एवं मनोविज्ञान आदि की दृष्टि से आज भी स्वीकार किया जाता है। महाभारत के बाद पुराणों का भी जिक्र होता है और कहते हैं प्राचीन साहित्य के अंतर्गत प्राचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, पुराण, ज्ञान, विज्ञान आदि के द्योतक ग्रंथ को पुराण कहा जाता था। पुराण आख्यान को भी कहते हैं, जो साहित्य जगत की प्रथम अवस्था से लेकर सृष्टि क्रिया के विकास का प्रतिपादक है या जो पुरातत्व की ओर ले जाता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति के चिंतन की ओर हमें प्रेरित करता है, या कहें पूर्व परंपराओं का वाचक ग्रंथ पुराण कहलाता है। पुराण 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं या 2 वर्गों में रखे गए हैं। पहला महापुराण, जिनकी संख्या 18 मानी जाती है, और दूसरा उपपुराण, इनकी भी संख्या 18 मानी जाती है। विष्णु एवं भागवत पुराणों के अनुसार 18 महापुराणों के नाम का क्रम ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण,
ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों का प्रतिपाद्य सृष्टि और प्रलय का वर्णन मुख्यतः रखा गया है। इसी प्रकार उपपुराणों की संख्या भी 18 है, जिनके नाम सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, ओशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कलिका, माहेश्वर, साम, सौर, पराशर, मारीच और भार्गव। इन पुराणों के कुछ अंश तो अति प्राचीन हैं, किंतु कुछ अंश बाद के लिखे प्रतीत होते हैं, इसलिए सभी पुराणों का रचनाकार एक नहीं माना जा सकता। पुराणों में प्राप्त विभिन्न उल्लेख के आधार पर बृहस्पति, भारद्वाज, पराशर, जातुकर्म, कपिल आदि अनेक मुनियों को किसी न किसी पुराण का प्रवक्ता माना जाता है, किंतु समग्र रूप में यह स्वीकार किया जाता है कि वैदिक युगीन पुराण विद्या का ज्ञान परंपरा से महर्षि वेदव्यास को प्राप्त हुआ था। इस मूल ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने क्रमबद्ध करके संहिता रूप में लिखित रूप दिया। वस्तुतः पुराण विषय अनेक हैं। किसी देव या देवी की उपासना, ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से किसी एक इष्ट को देव मानना, विविध दृष्टि का अनुष्ठान सहित वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन, देवों और ऋषियों की वंशावली का जीवन वृत्त, प्रत्येक मनु का नाम, उसका समय, उसमें की प्रमुख घटनाएं, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, व्रत, महात्म्य आदि, सगुणोपासना एवं भक्ति मार्ग की प्रमुखता का वर्णन, वर्णाश्रम व्यवस्था, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आचार शास्त्रीय महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण, व्याकरण, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, शरीर विज्ञान, आयुर्विज्ञान आदि विषयों से संबद्ध तथ्यों का संकलन इन पुराणों में किया गया है। पुराण साहित्य का महत्व धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी स्वीकार किया जा सकता है। पुराण अपनी शैली में लिखित एवं अद्वितीय ज्ञान का भंडार है तथा मनोरंजकता से पूर्ण एक अद्भुत ललित साहित्य है। इसके अतिरिक्त माना तो यह भी जाता है कि पुराणों में ऐसी अनेक धारणाएं या धाराएं प्रस्तुत है जिनके द्वारा वेदों के बहुविध स्थलों के वास्तविक अर्थ को समझने में पर्याप्त सहायता मिली है। निष्कर्षतः पुराण साहित्य में पुरातत्व, धार्मिक विश्वास, इतिहास एवं काव्य तत्व का सम्मिश्रण एवं समायोजन किया गया है।